पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर हैं, जहां पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल के प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी ने छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। अपने आसपास साफ सफाई रखने का आह्वान किया गया है। इस दौरान स्कूल में ई-लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद सीएम धामी ने 100 छात्रों को प्रतिभा सम्मान का प्रमाण पत्र बांटा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूकेएसएसएससी पेपर मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी एसआईटी जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में राज्य में 25,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को, अधिक हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। परंतु पिछले कुछ दिनों से देवभूमि में नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन नकल माफियाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनकी दाल अब उत्तराखंड में गलने वाली नहीं है। और मेरे जीते जी कोई भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे युवा नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर पाएगा। हम अन्याय नहीं होने देंगे। यूकेएसएसएससी पेपर में नकल की जांच के लिए अभी जो एक प्रकरण आया है, और वो प्रकरण भी एक सेंटर पर एक विशेष व्यक्ति के ऊपर आया है। उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, उससे संबंधित सभी लोगों से जानकारियां की जा रही हैं और ये देखा जा रहा है कि उसका प्रभाव या वो कितना स्प्रेड तो नहीं हुआ, उसके कारण से कुछ और जगह नकल का ये अपराध और लोगों ने तो नहीं किया, इसमें सम्मिलित तो नहीं हुए, या अन्य सेंटरों पर तो कहीं इस प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए उसकी जांच एसआईटी से की जा रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसकी पूरी सुपरविजन करेंगे और कहीं पर भी कोई इस प्रकार का प्रकरण आएगा, कोई भी छात्रों के हित में न होने वाली जांच में तथ्य आएंगे, तो हम जो भी छात्र हमारे चाहते हैं उनके हित में वो निर्णय हम लेंगे। और एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। और आइए आपको बताएं कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 126वां एपिसोड का प्रसारण हुआ है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सीएम धामी ने भी बहुत बारीकी से सुना। आपको बता देते हैं कि पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उधर देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। दोपहर 3:15 बजे का समय है जब बीजेपी ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री धामी। पेपर मामले के ऊपर कुछ कह सकते हैं मुख्यमंत्री धामी, इसलिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पिछले रविवार को हुए यूकेएसएसएससी के एग्जाम के कुछ प्रश्न एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आने के मामले में आंदोलनरत स्टूडेंट्स सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच शुरू करवा दी है। इस बीच आपको ये जानकारी दे देते हैं कि एसआईटी की जांच की निगरानी के लिए रिटायर्ड जस्टिस यूसी धानी नियुक्त किए गए हैं। अब यूसी ध्यानी की निगरानी में जांच होगी। रिटायर्ड जस्टिस यूसी ध्यानी रिटायर्ड जस्टिस डीएस वर्मा की जगह लेंगे। पेपर वायरल मामले में मुख्य आरोपी खालिद के घर पर एसआईटी ने एक्शन दिखाया। रविवार को आज भी यानी कि एसआईटी की टीम यहां पहुंची है और कल भी
दिन भर एसआईटी की टीम ने यहाँ डेरा डाल के घर परिवार के लोगों से बातचीत की है। और ये तस्वीरें कल की आपके सामने, जब लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर स्थित खालिद के घर पहुंची एसआईटी ने घर पर मौजूद उसकी पिता, 3 बहनों से लंबी पूछताछ की। देखिए, जो अभी यहाँ पर जो तलाशी ली गई है वो जो सुबह की कॉन्टिन्यूएशन में थी उसी में थी, क्योंकि इनके जो परिवार के कुछ सदस्य थे वो सुबह मौजूद नहीं थे, जिससे उनके बयान लेने के लिए और उनके अगर कुछ उनके पास और दस्तावेज उपलब्ध हुई और चीज़ें उपलब्ध हुई उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर आए थे अभी। और जो भी इसमें से हमें ज़रूरी चीज़ें लगी वो अभी हमने ली हैं और इन्हें ज़रूरत के अनुसार जैसा भी होगा विवेचना में आगे सबमिट किया जाएगा। जी, आप पूछताछ की गई। उत्तराखंड में यूकेएसएस-एससी पेपर प्रकरण के शोर के बीच में उन परीक्षाओं पर संशय बन गया है जो आने वाले महीनों में आयोग करवाने जा रहा है। परीक्षा गड़बड़ी पर यूथ की सीबीआई जांच की मांग के बीच में बहस तेज है कि अगर परीक्षाओं की सीबीआई जांच हुई तो क्या वाकई में सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर ब्रेक लग पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साल 2026 जून तक के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया था। प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, इसके लिए आयोग ने अगस्त में ही परीक्षा कैलेंडर को जारी किया, लेकिन 21 सितंबर को हुए यूके-SSSC पेपर मामले ने तूल पकड़ लिया और अब छात्र पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर सीबीआई की जांच हुई तो आगे की परीक्षाओं पर रोक लग सकती है और कई यूथ ओवर एज भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ चिंता इतनी है कि अगर हमने उस मामले को सीबीआई को सौंपा तो जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया या एग्जामिनेशन ये होल्ड पर आ जाएंगे। और अगर ये जांच साल भर और 2 साल चले तो 2 साल तक हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं करा पाएंगे और तमाम लोग जो ऐसे इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने नौकरियों की तलाश में हैं या उम्मीद में हैं, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा और वो लोग आने वाले समय में कई लोग तो ओवरेज भी हो जाएंगे। पेपर केस की सीबीआई जांच से परीक्षाओं पर रोक को लेकर जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं होता। जिस परीक्षा में गड़बड़ी होती है वहीं तक जांच सीमित रहती है। कोई एक पेपर लीक हुआ मान लीजिए तो बात केवल उसी तक सीमित रहती है, बाकी परीक्षाओं के बारे में कोई उसका अंतर नहीं पड़ता। परीक्षाएं हैं आयोग के द्वारा की जाने वाली हैं और जिनका कैलेंडर भी घोषित कर दिया गया है, तो बाकी परीक्षाओं पे इस घटनाक्रम का असर नहीं पड़ना चाहिए। तकरीबन 1100 पदों पर अलग अलग डिपार्टमेंट में आयोग ने परीक्षा शेड्यूल फिक्स किया था, लेकिन 21 सितंबर को हुए पेपर प्रकरण की वजह से बाकी परीक्षाओं पर संशय खड़ा हो रहा है, जिस पर आयोग का क्या रुख रहेगा इस पर सबकी नजरें हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में टक्कर देखने को मिली है। एबीवीपी ने दावा किया है कि 51 अध्यक्ष, 48 उपाध्यक्ष, 41 महासचिव और 48 कोषाध्यक्ष बने हैं, तो वहीं एनएसयूआई का 52 अध्यक्ष जीतने का दावा है, जबकि कई कॉलेजों में निर्दलियों ने भी परचम लहराया है। विकास नगर से खबर, जहां पर वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कल शनिवार को संपन्न हो गया, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद सहित 4 पदों पर कब्जा जमा लिया। चुनाव परिणाम के बाद शपथ ग्रहण करवाई गई। छात्रों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजय बनाया। मैं उन्हें ये आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में छात्र छात्राओं की आवाज शासन, प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन तक उठाऊंगा एवं उनके लिए सदैव कार्यरत रहूंगा। उधर उधम सिंह नगर में रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह पीजी कॉलेज में फायरिंग के आरोपी गगन रतनपुरिया पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ है। आरोप है कि गगन ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली मारी। 24 सितंबर को रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव के नामांकन वाले दिन 2 गुट आमने सामने आ गए थे। धक्का मुक्की, गाली गलौज और फायरिंग हुई थी।
दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग की घटना हुई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आज इस घटना के मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया और उसके 3 साथियों को शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गगन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों हल्द्वानी के गोलपार्क क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बिजली विभाग का एक अधिकारी और एक ठेकेदार पिस्टल दिखाते हुए एक बुजुर्ग को धमकाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ समय पुराना है। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। हरिद्वार के लक्सर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। लादपुर गांव पहुंची प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। ग्राम पंचायत के तालाब और सार्वजनिक रास्तों पर 9 लोगों के द्वारा अवैध निर्माण किए जाने के मामले में कोर्ट में ये मामला चला। हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। लादपुर कला में मंगल 122 भी हुई थी, तो उसका डिसीजन आ गया था। इसमें टोटल 9 लोग थे, तो 9 लोगों को आज जो है बेदखल किया गया। इसमें पूरी पुलिस प्रशासन की टीम आ गई। विकासनगर के पचुआदून में एक बार फिर से MDDA का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। MDDA की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अलग अलग स्थानों पर 78 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं 4 जगहों पर बने हुए अवैध भवनों को भी सील किया गया है। टीम ने शिमला बाईपास रोड के सबावाला में 40 बीघा, सैलापुरी के शेरपुर क्षेत्र में आसन नदी के किनारे 10 बीघा, चक्राता रोड के शंकरपुर में 20 बीघा और कई जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कोई नहीं तोड़ने तो सारी तोड़। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन हाईवे किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अब तैयारी कर रहा है। आज प्रशासन और NH की टीम ने गंगानगर से लेकर विजयनगर, अगस्त्यमुनि, सिल्ली और तिलवाड़ा तक लाउडस्पीकर के जरिए सभी अतिक्रमण करने वालों को 1 दिन के अंदर खुद अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो बुलडोजर एक्शन होगा। हरिद्वार के भगवानपुर में नकली पनीर बनाने की जो फैक्ट्री थी, उसमें पुलिस ने बड़ी छापेमारी की, भांडाफोड़ किया और 100 किलो पनीर बरामद किया गया है। नकली पनीर है ये, जो घर पर ही बनाया जा रहा था। त्योहार के चलते खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। उधर चमोली के थराली के उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विद्यालय के छात्र स्कूल की ड्रेस पहने हुए स्कूल के बाहर गाड़ी को धो रहे हैं। हाथ में पानी का पाइप लेकर देखिए छात्र गाड़ी को धो रहे हैं। ये गुरुजी क्या है? ये गाड़ी स्कूल की ही एक टीचर की बताई जा रही है। और वीडियो में भी आप देखेंगे कि छात्र पानी के पाइप से गाड़ी को धो रहे हैं। तभी वहां से गुजर रहे एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया और उनसे सवाल जवाब किए। स्कूल पढ़ने आर्क है तो ये गाड़ी धोने पे लगाए हैं। देखिए, इस बीच आपको ये बता देते हैं कि ये गुरुजी क्या है? ये टीचर से सवाल भी पूछा कि आखिर क्यों बच्चों से गाड़ी धुलवा रहे हैं, जिसके बाद टीचर माफी मांगता भी नजर आया। अच्छा, छुट्टी थी तुम जो नीदहारी स्कूल ये ठीक गोठिंडा में। अल्मोड़ा में कई ग्रामीण सड़कों की हालत दयनीय है। कई जगह तो रोड बनाना स्वीकृत हो तो चुका है, लेकिन काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है। कांग्रेस ने सड़क ना बनने के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। गांव तक जाने वाली कच्ची रोड पर बैलों के द्वारा हल जोत रहे ग्रामीणों की आंख एक रोड के लिए तरस गई है। बीते कई साल से सड़क की आस लिए ग्रामीण सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। रोड कच्ची है, यानी सिर्फ मिट्टी की जैसे तैसे बनी हुई है। बारिश में जिसकी हालत का अंदाजा बड़े आराम से लगाया जा सकता है।
ये अल्मोड़ा के लमगड़ा की सत्यो रोड है, जहां कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ इसी कच्ची रोड पर बैलों में हल बांध कर चलाया, तो महिलाओं ने हाथों में एक कुदाल लेकर विरोध किया और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मोर्चा खोला। मोटर मार्ग कांग्रेस के शासन में स्वीकृत हुई थी और आज इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। डामरीकरण उखड़ चुका है। आगे का जो कार्य है रेलाकोट तक, उसमें सुधारीकरण डामरीकरण होना है और उसके आगे की जो मोटर मार्ग है उरेगी से मल्टी साइज भाटकोट, उसकी स्वीकृति होनी है। इस बात को लेके आज पूरे क्षेत्र की जनता आंदोलित है। दरअसल जागेश्वर और अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्रों में किसी जगह रोड का डामरीकरण नहीं हुआ तो किसी जगह रोड कट गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोड कटिंग के कई साल बीत गए हैं, लेकिन ना तो ग्रामीणों को कोई मुआवजा मिला और ना ही रोड बनाई गई। मीरधुरा से लेकर के रालाकोट तक का इसको डामरीकरण करें, इसका सुधार करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। और उसके अलावा जितनी सड़कें और हैं कच्ची इन क्षेत्रों में, उसका भी एस्टिमेट बना करके उसमें भी काम करना शुरू करें। अन्यथा और मुआवजा भी निश्चित रूप से तुरंत बांटने का काम करें। हम लोग आप कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का एक हमारा रूप था, वो हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारी महिलाएं कुटला लेकर के, दराती लेकर के रोड पर आई हैं और 1 महीने का टाइम हमने दे रखा है। मीरधुरा से सत्यों से रालाकोट, कपिलेश्वर मोटर मार्ग, जिफल्टा वाला हो, चाहे इनके सुधारीकरण डामरीकरण की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, हम विभाग का घेराव करेंगे अगर हमको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है। एक और तो पहले पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाने के लिए ग्रामीणों की जमीन ली, फिर ना तो रोड बनाई और ना ही मुआवजा दिया। अब ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि उनके हाथ दोनों ओर से खाली हो गए। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। खबर विकासनगर तहसील से, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। रिकॉर्ड रूम से कुछ सरकारी दस्तावेज गायब हो गए। दरअसल जब एक वकील ने आरटीआई के जरिए सेंट्रल हॉपटाउन की आवंटन 1975-76 की पत्रावली और लेआउट के नक्शे की प्रतिलिपि मांगनी चाहिए, तो रिकॉर्ड कानूनगो की ओर से जवाब दिया गया कि पत्रावली तो है लेकिन लेआउट की शीट मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिकॉर्ड रूम से लेआउट का ये नक्शा कैसे गायब हो गया। मौका मुआयना करके मैंने पाया कि स्टॉकटाउन की पत्रावली तो है और उसमें लेआउट की शीटें गायब हैं, जिसके लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार विकासनगर महोदय को दिया। तहसीलदार विकासनगर महोदय ने रजिस्ट्रार कानूनगो से इसके लिए आख्या मंगाई कि मौके की फाइल की क्या स्थिति है। तो तहसील आर.के. साहब ने इसमें आख्या दी है अपनी कि इसमें एक नक्शे की सीट जिसमें मोतीपुर ठाकुरपुर अंकित है तथा एक सीट में ग्राम का नाम अंकित नहीं है। इसके अलावा कोई भी सीट संचित नहीं है। रजिस्ट्रार कानून द्वारा सूचना दी गई कि पत्रावली तो है परंतु उसमें से 2 लेआउट नक्शे जो हैं वो उसमें नहीं मिल रहे हैं, जिसके संबंध में जो है रजिस्ट्रार कानूनगो को निर्देशित किया गया है कि यदि ऐसा है तो संबंधित के विरुद्ध जो है प्रथम सूचना। 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा पर देवताल की खूबसूरत वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। चोटियों पर सफेद बर्फ की चांदी की तरह चमकती हुई ये चादर आप देखिए। खूबसूरत देवताल झील की ये बेहद ही सुंदर तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मनमोहक झील, साफ नीला कलकल बहता पानी। इस झील के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने के लिए आते हैं। भारत चीन सीमा पे लगे हुए देवताल पर न्यूज 18 इस समय पहुंच चुका है और आप ये खूबसूरत तस्वीर देखिए देवताल की, जो कि हर किसी को अपनी ओर मन मोहक कर रहा है और अपने ओर आकर्षित कर रहा है। देखिए कितना खूबसूरत ये ताल है और इस ताल की विशेषता ये है कि यहाँ हर पर्व पर देवतागण स्नान करने के लिए आते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ पे स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और इसके तरफ अगर आप हम कैमरे को अगर घुमाएं तो देखिए कितनी खूबसूरत ये चोटियां हैं। अभी यहाँ पर बर्फ कम है क्योंकि बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन कुछ चोटियों पर आप देखेंगे तो कितनी खूबसूरत ये बर्फ इस समय जमी हुई है। और जो भी देवताल आता है वो यहाँ के यादगार के रूप में इन तस्वीरों को कैद करके ले जाता है। देश और दुनिया के जो हमारे पर्यटक हैं, सैलानी हैं,
उनके लिए अब देवपाल किसी एडवेंचर से कम नहीं है और हर कोई यहाँ पे आना चाहता है। न्यूज 18 भी यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पे पहुंचने के लिए अब सड़कें भी बहुत अच्छी हो चुकी हैं, सड़कें बन रही हैं, बीआरओ के द्वारा यहाँ तक सड़कें पहुंचाई जा चुकी है और अब धीरे धीरे उन सड़कों को ठीक किया जा रहा है, डामरीकरण किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में देवताल तक पर्यटक पहुंचे और साहसिक पर्यटकों को बढ़ावा भी मिल सके। नितिन सेमाल, न्यूज 18, देवताल। उत्तरकाशी में पर्यटन विभाग सहित होटल एसोसिएशन और ट्रैकिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों ने पर्यटक स्थल नचिकेता ताल तक ट्रैकिंग की और स्वच्छता अभियान चलाया। बड़ी संख्या कूड़ा एकत्रित करके वन विभाग को सौंपा गया है। ये ताल समुद्र ताल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बांज बुरांश के जंगलों के बीच बसा है। ये ताल जहां देखिए आप कल ये मछलियां सुंदर पानी के अंदर हैं और पर्यटकों के लिए ये बेहद आकर्षण केंद्र है। नचिकेता ताल गए थे और ऊपर से हमने जितना भी वहाँ पर गार्बेज था, कूड़ा करकट, प्लास्टिक है, बोतल्स है, वो सब एकत्रित करके हम उसको नीचे ले आए हैं। खबर चमोली से, जहां पर साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए MTB साइकिल रेस का आयोजन किया गया है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर देखिए आप देवताल से बद्रीनाथ धाम तक करीब 50 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण MTB साइकिलिंग रेस का आयोजन हुआ और इस रेस में 80 से ज्यादा जांबाज साइकिलरों ने हिस्सा लिया। साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। रेस में शामिल होने वाले बाइकर्स का कहना है कि ये चैलेंज बहुत ही खतरनाक है। अनेकों ऐसी चोटियां हैं जो माउंटेनियर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है, वो उनको अपनी ओर खींचते हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों। और हमारा उत्तराखंड साहसिक खेलों के लिए, कामों के लिए जाना जाता है। यहाँ से साइकिल चलाने की और हमें गौरवफुल हो रहा है कि यहाँ से हमने साइकिलिंग शुरू की है और ये पहली बार यहाँ पे चैलेंज कप है ये, और जिसमें लगभग यहाँ पे जो आए हैं अभी 200 से ऊपर लोग आए हैं, जिसमें 84 टोटल राइडर्स हैं। भारतीय सेना, ITBP, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, कर्नाटक के खिलाड़ी यहाँ पे आए। एक ही उद्देश्य है, एडवेंचर एक्टिविटीज के माध्यम से सीमा के टूरिज्म को विश्व के पटल पे लाना है।